वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हो गए, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर जी ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वह वृतांत मैंने सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने मंत्र का जप किया था। श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उसी समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सादृश्य शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। देवताओं में महान, विकराल नेत्र वाले, मस्तक पर अर्धचंद्राकार धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, सनातन, समाधिस्थ होने पर भी ठूड़ के समान स्थिर, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभ के नेत्र के सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महान रूप से जानने योग्य, अंतर्यामी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामदेव के शत्रु, कामदेव को दग्ध करने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, विशाल जटाओं वाले, विकराल रूपधारी, गिरिवर कैलाश शयन करने वाले, भयंकर रूप वाले, बड़े बड़े जबड़ों वाले, लाल वस्त्रधारी, योगों के ज्ञाता, काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरों के संहार करता, कपाल धारण करने वाले, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गोपनीय मंत्र वाले, गंभीर स्वभाव वाले, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, बलशाली, सूरवीरों को मारने वाले, दुष्टों के लिए भयंकर विकट रूप धारण करने वाले, मोटे ताजे शरीर वाले, निपुण श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले, मत वाले, काल भैरव स्वरूप, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, सौजनों के लोभी, महाव्याध स्वरूप, दक्ष यज्ञ में विनाशक, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिकेय से युक्त, उन्मत्त का सा वेश धारण करने वाले, चमड़ों को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, हाथी का चर्म लपेटने वाले, भक्तों का कष्ट देखकर शुद्ध हो जाने वाले, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, भक्तों के अवलंबन दाता, बैताल स्वरूप, घोर शाकिनियों द्वारा समाराधित, अघोर पथ के प्रवर्तक, भयंकर दैत्यों के संहारक, भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप, शरीर में भस्म रमाने वाले, जटाधारी, परम पावन, सैकड़ों भैरुदंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतों के अधिपति, भूतगणों के स्वामी, पंचभूतों में आश्रय देने वाले, गगन बिहारी, क्रोध युक्त दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, प्रचंड पराक्रमी, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका के प्रियतम, अत्यंत कुपित मुख वाले, गरुड़ स्वरूप, खड़क स्वरूप, शव का भोग लगाने वाले, क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्यु के भी पहुंच से परे, मृत्यु के भी काल, विनाश सेना वाले कार्तिकेय स्वरूप, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, प्रेम स्वरूप, आसक्ति रहित, प्रेम में मस्त रहने वाले, वैरागी, तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त, सत्व गुण रूप, रजोगुण रूप, तमोगुण रूप, धर्म स्वरूप, अधर्म रूप, इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य रूप, सत्य से भी परे, उत्तम रूप वाले, भीमत्स रूपधारी, हेतु रहित, आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, सूर्य स्वरूप, कोटिशत सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ स्वरूप, यज्ञेश्वर, संहार करता, ईश्वर, वरदाता, कल्याण स्वरूप, परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने पर वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उसे त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात
महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैतेंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुब्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कल्मश धुल गया है और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए। फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगन में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन और नीच से नीच कहा और मूर्खतावश लोक में जो निंदित कार्य किया है, प्रभु उस सब को आप अपने मन में स्थान ना दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती जी के विषय में जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभु, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो गए। तुषार, हार, चंद्र किरण, शंख, गंध पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नेत्र मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जावे तथा मैं शांत चित्त होकर योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं, यही मुझे उत्तम वर प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृतांत तथा अद्य जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था वह सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया है और मृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी कर दिया है। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं को फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए।